भारत माता की। मित्रों, छत को भी पता नहीं लगा। भारत माता की। धन्यवाद। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, कर्नाटक के हमारे राज्यपाल आदरणीय श्री थावरचंद गहलोत जी, आदरणीय मुख्यमंत्री श्री सिद्धरमैया जी, आदरणीय रेल मंत्री भारत सरकार श्री अश्विनी वैष्णव जी, आदरणीय उप मुख्यमंत्री श्री शिव कुमार जी, आदरणीय भारत सरकार उद्योग मंत्री श्री एच.डी. कुमारस्वामी जी, उपस्थित सभी भारत सरकार के और प्रदेश सरकार के मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, विभागों के सभी अधिकारीगण, बेंगलुरु से उपस्थित हमारे भाइयों बहनों, सबसे पहले आपको नमस्कार करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, बेंगलुरु एक सिलिकॉन सिटी इस नाम से जाना जाता है, न केवल देश में बल्कि दुनिया में विख्यात है। और आज हमारा सौभाग्य है कि इस बेंगलुरु की समस्याओं के हल के लिए, क्योंकि यातायात अपने आप में यहां का एक बड़ी समस्या है, उसको हल करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत बड़ा जो कार्यक्रम किया है, ये उद्घाटन का और शिलान्यास का, मैं प्रधानमंत्री जी का इसके लिए धन्यवाद करता हूं। बेंगलुरु मेट्रो रेल प्रोजेक्ट्स, इसमें जो येलो रेलवे लाइन आरवी रोड से और बम्मा-सनांद्रा, ये रेलवे लाइन, ये मेट्रो लाइन अपने आप में समय की आवश्यकता है, क्योंकि रोड ट्रैफिक जितना बेंगलुरु में है, इससे आप सब भली भांति परिचित हैं। मेरी जानकारी के हिसाब से बेंगलुरु में आबादी 1,40,00,000 है और यहां अगर वाहनों का रजिस्ट्रेशन देखा जाए सब प्रकार के, तो 1,20,00,000 वाहन और बेंगलुरु का रजिस्ट्रेशन है। ऑलमोस्ट 1 व्हीकल पर पर्सन। इस प्रकार का ट्रैफिक रोड्स के ऊपर इतना हैवी ट्रैफिक है कि यहां का एक सर्वे बताता है कि 10 किलोमीटर चलने के लिए 34 मिनट का समय लगता है। बेंगलुरु भले आईटी इलेक्ट्रॉनिक का सिटी है, एक क्लिक से हम दुनिया के किसी कोने से जुड़ जाते हैं, लेकिन फिजिकली एक छोर से दूसरे छोर पर जाने के लिए पसीना निकल जाता है। ये बहुत बड़ी समस्या, इसका हल करने के लिए जैसा मैंने बताया, येलो रेलवे लाइन का तो उद्घाटन किया और साथ में फेज 3 जो अगले चरण में बनना शुरू होगा, इसका शिलान्यास भी किया है। और इस कार्य को करने के लिए मैं मेट्रो के विभाग को, यहां के एडमिनिस्ट्रेशन को, विशेष तौर पर यहां के युवा सांसद तेजस्वी जी को बधाई देता हूं। जिस प्रकार से ये प्रधानमंत्री जी के पास लगातार गए, लगातार हमारे विभाग में भी आए और पिछले दिनों में कोलकाता से इसी मेट्रो के 3 बोगीज को और वहां से हरी झंडी देकर के वहां से यहां लाया गया, उस कार्यक्रम को भी उन्होंने कराया है। तो मैं ये कहूंगा कि कोई भी प्रोजेक्ट को सफल करने के लिए कोई ना कोई एक व्यक्ति अगर पीछे लग जाता है तो निश्चित रूप से उसका सफलता उसके पीछे छुपी होती है। हम जानते हैं कि दुनिया में अर्बनाइजेशन बहुत बढ़ रहा है। आज हमारे भारत की आबादी 35% अर्बन सेक्टर की आबादी है और जैसा अनुमान लगाया जा रहा है 2047 तक ये आबादी 50% शहरी आबादी हो जाएगी। तो जिस प्रकार से आबादी बढ़ रही है, उस प्रकार से उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ना ये भी बहुत आवश्यक है। यहाँ मेट्रोज की आवश्यकता है, यहाँ आरटीएस की आवश्यकता है, ई मोबिलिटी की आवश्यकता है, ई बसेस की आवश्यकता है, पाथवेज की आवश्यकता है, ताकि आना जाना ये सुलभ हो जाए, ताकि ये ट्रैफिक की समस्या भी दूर हो। और दूसरा प्रदूषण भी, रोड ट्रैफिक जो खास करके पेट्रोलियम पर, डीजल पर चलने वाला, इसके कारण से प्रदूषण बढ़ता है। उस प्रदूषण की कमी के लिए भी मेट्रो अपने आप में एक योगदान दे रहा है। मित्रों, मजाक में ये कहते हैं कि कभी बेंगलुरु का कोई एक साथी
अपने किसी साथी को एयरपोर्ट पर छोड़ने जाएगा तो एयरपोर्ट पर उसको सी ऑफ करके आएगा, वो साथी मुंबई या दिल्ली पहुंच जाता है, लेकिन ये साथी एयरपोर्ट से अपने घर नहीं पहुंच पाता है। तो इस प्रकार की समस्या के बारे में जो एक भयंकर वातावरण है, इसको एक चुनौती के रूप में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने स्वीकारा है। और उसके पीछे की जो एक और भूमिका आगे की बता रहा हूं कि कुछ पाइपलाइन में बहुत सी योजनाएं हैं। आज फेज 3 का शिलान्यास हुआ है। अब एक और 3A का जो एक प्रोजेक्ट बहुत जल्दी स्वीकृति मिलने के बाद उसको भी यहाँ चालू कराया जाएगा। और जितनी प्लानिंग बेंगलुरु की है, मैं समझता हूं आने वाले वर्षों में दिल्ली के बाद नंबर 2 पर मेट्रो नेटवर्क वो बेंगलुरु का होगा। बेंगलुरु की ये ट्रैफिक की जो रफ्तार है, इसको ही नहीं बल्कि इसके साथ यहां की प्रगति, ये भी एक अभूतपूर्व माइलस्टोन है। और बेंगलुरु की माइलस्टोन इसलिए बनी है कि आईटी, यहां उद्योगों में खास करके गारमेंट्स, इस उद्योग के लोग भी बहुत काम करते हैं। ऐसा जानकारी मिली है 13 लाख वर्कर ये डेली अपने स्थान, एक स्थान से दूसरे स्थान केवल 2 उद्योगों में जाते हैं। जीडीपी इन सब उद्योगों के कारण से यहां बढ़ी है। तो ये सब श्रेय प्रधानमंत्री जी को जाता है। प्रधानमंत्री जी ने न केवल बेंगलुरु और कर्नाटक बल्कि देश भर में जिस प्रकार से इस प्रगति की रफ्तार को बढ़ाया है, दुनिया में हमारा नाम हुआ है। हमारी आर्थिकी जो कभी 5वें नंबर पर थी, चौथे पर आ गई है और आने वाले 2027 में 3रे नंबर पर आने की पूरी हमारी योजना है कि हम 3rd प्लेस विल कवर इन द इकोनॉमिक जीडीपी स्ट्रक्चर। पिछले 11 साल में ये प्रगति का अगर पैमाना देखना हो तो मैं केवल 1 महीने के प्रधानमंत्री जी के जो कार्यक्रम हुए हैं, पिछले 1 महीने के, कि सारे देश भर में किस प्रकार से कार्यक्रम आयोजन किए हैं, चाहे उद्घाटन हो, चाहे शिलान्यास हो अथवा अन्य प्रकार के। 12 जुलाई को यानी 1 महीना पहले रोजगार मेले के रूप में अलग अलग विभागों के युवाओं को 51,000 अपॉइंटमेंट लेटर दिए। ये 12 जुलाई 1 महीने पहले की बात है। इसी प्रकार 18 जुलाई को दुर्गापुर में पश्चिम बंगाल में 5,500 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास किया। 18 जुलाई को ही 7,000 करोड़ की परियोजनाओं की मोतीहार बिहार में योजनाओं को आपने और उसका उद्घाटन किया। इसी प्रकार 26 जुलाई को तमिलनाडु के तुथुकुंडी में 5,000 करोड़ के विकास कार्यों को आपने आगे बढ़ाया है। और आगे अगर बढ़ते हैं तो 2 अगस्त को बनारस उत्तर प्रदेश में 2,000 से ज्यादा परियोजनाएं और विकास कार्यों का शिलान्यास आपने किया है। 6 अगस्त को दिल्ली में अभी कर्तव्य भवन का उद्घाटन हुआ है, जो सब आज हम जानते हैं कि भारत सरकार के सभी विभाग 10 कर्तव्य भवनों बनने जा रहे हैं, उसमें से एक पहला भवन ये है। और आज आप बेंगलुरु में हैं, जिस प्रकार से बताया गया कि 23,000 करोड़ रुपए के उद्घाटन और शिलान्यास के कार्यक्रम ये आज के द्वारा हो रहे हैं। और न केवल यहां तक, कल प्रातःकाल 187 बहुत अच्छे फ्लैट्स, मेंबर पार्लियामेंट के नए भवन, उसका भी आप उद्घाटन करने वाले हैं। तो कल के कार्यक्रम की भी, चूंकि वो मेरे विभाग में मुझे साथ जाना होगा, तो इस नाते से ये लगातार महीने में इतने करोड़ों रुपए के जो उद्घाटन शिलान्यास और कार्यक्रम हो रहे हैं, ये लगातार 11 साल से चल रहे हैं। और इस गति को मैं समझता हूं आगे यदि हम बढ़ाए रखेंगे तो निश्चित रूप से जो अपने देश की एक योजना कल्पना प्रधानमंत्री जी ने हमारे सामने रखी है कि देश 2047 तक विकसित भारत हमको बनाना है। और यदि विकसित भारत की एक चीज होती है दृश्य, दिखने वाली, कुछ होती है अदृश्य। हमारी आर्थिक स्थिति दिखने वाली चीज नहीं, महसूस करने वाली बात है। हमारी जीडीपी कैसे बढ़ती है, दिखने वाली चीज है। बहुत से ऐसे कार्यक्रम जो दुनिया उसको एहसास करती है, लेकिन आप दुनिया के किसी शहर में जाए, किसी देश में जाए, तो वहां के जो बड़े शहर हैं, उन शहरों को देखने से पता लगता है कि ये देश कैसा होगा। और उस प्रकार से वहां के, चाहे उसमें हम टोक्यो जाएं, बर्लिन जाएं, बीजिंग जाएं, हम वाशिंगटन जाएं, लंदन जाएं, ये कितने ही ऐसे देशों के शहर हैं जो विकसित हैं। उनके बराबर हम भी अपने यहां, चाहे वो बेंगलुरु हो, चाहे दिल्ली हो, मुंबई हो, अहमदाबाद हो, हैदराबाद हो, चेन्नई हो, ये सब शहरों को हमको उनके मुकाबले पर लाना है। और निश्चित रूप से मैं मान के चलता हूं कि हम सब कंधे से कंधा मिला करके आगे बढ़ेंगे तो एक दिन निश्चित रूप से हम इस टारगेट को पूरा करेंगे कि देश विकसित भारत के रूप में आगे आएगा। और इसका श्रेय
हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को जाएगा कि उन्होंने जो नींव रखी, उस नींव को आगे बढ़ते हुए हम पूरा कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।